डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में ऑलरेडी है। ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हम जा रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने कल कुरुक्षेत्र में निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक कल लगातार कुरुक्षेत्र में की कि चुनाव की पोलिंग से 2 दिन पहले मेरे को थ्रेट दिया और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने दिया। अब इतने सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता को यदि कांग्रेस का नेता कोई धमकी दे, कांग्रेस के पास ना कोई नेता है ना कोई नेता। हमने हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव भी जीत लिया, वहां सरकार बन गई। वहां आज जिस प्रकार की कांग्रेस की दुर्गति है और किस प्रकार कांग्रेस की स्थिति है, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है। और कांग्रेस का तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू एक बहुत बड़ी परंपरा पुरानी चली हुई है और हमें कोई सस्ती लोकप्रियता की जरूरत भी नहीं है। अब बिशन लाल सैनी तो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ के आया, तो उसको जुटला देंगे क्या वो? और कांग्रेस में कार्यकर्ता कोई सम्मान नहीं है, इसलिए लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अशोक अरोड़ा जी आए होंगे आज विधानसभा की किसी कमेटी की मीटिंग लेने के लिए, पूछ लेना। यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाए ना, फिर वो आपके सामने लाए, मीडिया के सामने लाए, कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए, कुछ तो करे ना। भूपेंद्र हुड्डा को आप सीरियस ले रहे हो, लोग सीरियस ले रहे, ना उसकी पार्टी सीरियस ले रही। और मैं तो हरियाणा भर के लोगों को अपना नंबर दे रखा है। पेंशन बढ़ोतरी करनी होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ के नहीं करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर कमेटी गठित हुई है, सर समिति बनी है जो प्रबंधन और प्रचार समिति है, उसमें शीर्षा की जिम्मेदारी आपके पास है। ऐसे ही तमाम जिलों में अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। निकाय चुनाव को लेकर आपकी कितनी तैयारी है और इस समिति के गठन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार हरियाणा प्रदेश में ऑलरेडी है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने हम जा रहे हैं। लोकल बॉडीज के हमारे बहुत से चुनाव बकाया थे, जिसमें हमारे 10 नगर निगम हैं, 4 नगर परिषद हैं और नगर परिषद में भी 2 में बाई इलेक्शन है। इसी प्रकार से हमारी बाकी नगर पालिकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि नगर निगम में मेयर और नगर पार्षद का चुनाव हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर परिषद में नगर पालिका चेयरपर्सन और पार्षद का चुनाव भी हम सिंबल पे लड़ेंगे। नगर पालिकाओं में हम सभी महत्वपूर्ण नगर पालिकाओं में हम कमल के फूल के निशान को लेकर चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं और नीचे का चुनाव को हमने लोगों के अपने इंटरेस्ट पर छोड़ दिया है। परंतु 1-2 जगह से हमारे प्रमुख नेताओं के द्वारा ये विचार आया कि नगर पालिका बिल्कुल अभी गाँव से पंचायत से नगर पालिका में कन्वर्ट हुई है, तो इस प्रकार से वहाँ पर वो वहाँ की टीम जिला की जो कोर ग्रुप है उसको तय कर दिया है कि वो यदि कमल के फूल पर चुनाव लड़ना चाहे तो लड़े, नहीं तो अपने भाईचारे का चुनाव है उसको लड़ेंगे। हमारे सभी के सभी कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन हो गया, सभी पार्षदों का नॉमिनेशन हो गया और नॉमिनेशन होने के बाद आज सिंबल अलॉटमेंट का 19 तारीख थी प्रोसेस था, उसमें हमारे सभी लोगों को सिंबल अलॉटमेंट हो जाएंगे। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी ने कल कुरुक्षेत्र में नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक कल लगातार कुरुक्षेत्र में की और उसमें बैठ के तय किया कि हमारी चुनावी घोषणा पत्र की जो बनाने वाली टीम है उसके साथ चुनाव प्रबंधन के लिए और चुनाव के प्रभारी के तौर पर सभी प्रमुख लोगों को जिम्मेवारियां दी गई हैं और चुनाव प्रबंधन और चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन के तौर पर विपुल गोयल जी जो हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं वो रहने वाले हैं। उनके साथ प्रदेश महामंत्री के तौर पर मेरी जिम्मेवारी लगी है और शक्ति रानी शर्मा जो पूर्व में मेयर अंबाला रही आज विधायक हैं, निखिल मदान जो पूर्व में मेयर सोनीपत रहे हैं वो भी आज विधायक हैं। उसके साथ साथ पूर्व मेयर मदन चौहान जी यमुनानगर, वेदपाल जी एडवोकेट और विजयपाल जी एडवोकेट सफीदों से, और उसके साथ साथ नगर निगम के पूर्व मेयर काफ़ी लोगों की एक कमेटी बनाई गई है। हमने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं और सुझाव आमंत्रित करके कल 1 बजे गुरु कमल कार्यालय जो बीजेपी का गुड़गांव में है उसमें वो बैठक होगी। उसके बाद हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग होगी और उसके बाद हमारे प्रभारी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष बैठकर सभी लोगों से, जिन लोगों को ड्यूटियां तय की गई हैं, उनके साथ बैठकर आगामी चुनाव की रणनीति बनाएंगे। नटशेल में यदि मैं कहूँ तो हरियाणा के नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, स्वयं मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री जी बड़ी गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रहे हैं और हम इस बार दिल्ली के स्टाइल में कांग्रेस को 0 पे आउट करेंगे, ऐसा हमने निर्णय लिया है और उसी शिद्दत और के साथ हम नगर निकाय चुनाव को हम लड़ रहे हैं।
सर ये निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर जो भगदड़ है उसको आप कैसे देखते हैं? पूर्व विधायक किशन लाल सैनी, त्रिलोचन सिंह और अब रामनिवास राणा जो है वो भाजपा का दामन थाम चुके सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, त्रिलोचन सिंह ने तो 2 बार मुख्यमंत्री के सामने मुकाबला किया हैं। जी और पिछले 40-42 साल से वो बता रहा था कि मैं कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर बड़ी मजबूती से हर मुद्दे को मैं उठाता रहा हूं। परंतु एक बात जो उसने सबसे महत्वपूर्ण कही कि चुनाव की पोलिंग से 2 दिन पहले मेरे को थ्रेट दिया और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने दिया कि सरकार हमारी बन रही है और आपको हम 2 दिन के बाद देख लेंगे। अब इतने सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता को यदि कांग्रेस का नेता कोई धमकी दे, जब उससे पूछा गया, हालांकि नाम उन्होंने नहीं बताया, परंतु जिस प्रकार के उनका एक्सप्रेशन थे कि सीनियर मोस्ट लीडर रहा होगा जिसने उनको धमकी दी है, तो इस वातावरण में कोई कांग्रेस में क्यों रहेगा? आज कांग्रेस के पास ना कोई नेता है ना कोई नेता। हमने हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र चुनाव भी जीत लिया, वहां सरकार बन गई, वहां पर मुख्यमंत्री हमने चुन लिए, डिप्टी सीएम चुन लिए, उसके बाद दिल्ली के अंदर हमने सरकार बना ली, आज मुख्यमंत्री का वहां भी फैसला हो जाएगा और नगर निगम के चुनाव भी लगभग हम कंप्लीट हो ही जाएंगे। परंतु अभी तक उनके पास नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक वो नहीं कर पाए। हमने 2-2 विधानसभा के सेशन निकाल दिए, उनके पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। आज जिस प्रकार की कांग्रेस की दुर्गति है और किस प्रकार कांग्रेस की स्थिति है, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है और कांग्रेस का लोकदलीकरण, इससे पहले शायद लोकदल का भी लोकदलीकरण नहीं होगा जो कांग्रेस का लोकदलीकरण हुआ। लेकिन जयप्रकाश जेपी अभी कह रहे थे सर, आज जो चंडीगढ़ में थे वो कह रहे थे कि जो ये बीजेपी में जो नेता जा रहे हैं तो पहले ही अप्रत्यक्ष तौर पे भाजपा की मदद विधानसभा चुनाव में कर रहे थे, अभी चले गए तो ये एक्सपोज हो गए, बाकी ये तो पहले से ही बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे थे, उनका ये आरोप था सर। कांग्रेस का तो मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू एक बहुत बड़ी परंपरा पुरानी चली हुई है और यदि जयप्रकाश जी से आप पूछ ही रहे थे फिर पूछ लेंगे भाई, ये आज आप दो ना बयान भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, उन्होंने दिया बयान ऐसा कोई? बीजेपी के लिए काम करते नहीं, वो देना बयान ये भी है कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं और ना कभी कांग्रेस में रहे हैं और हमें कोई सस्ती लोकप्रियता की जरूरत भी नहीं है। अब बिशन लाल सैनी तो कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ के आया तो उसको जुटला देंगे क्या? वो राणा भी चुनाव लड़ के आया तो उसको जुटा देंगे। त्रिलोचन ने पिछला नायब सिंह सैनी जी के सामने भी चुनाव लड़ा विधानसभा का, माननीय मनोहर जी के सामने भी चुनाव लड़ा, शायद सुमिता जी लड़ी इस बार जगमोहन जी के सामने तो, परंतु पिछला चुनाव 2 लड़े उसने। अब वो किस प्रकार की बातें कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई ये कांग्रेस के किसी गंभीर नेता का कोई बयान है और गलती आदमी स्वीकार करने की बजाय दूसरों के गल नहीं मंडने चाहिए। ये कांग्रेस की रीति नीति कांग्रेस को हानि पहुंचा रही है और कांग्रेस में कार्यकर्ता कोई सम्मान नहीं है, इसलिए लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। अशोक अरोड़ा ये कह रहे हैं कि धन बल का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, अघोषित इमरजेंसी लगाने का काम कर रही है, प्रत्याशियों को जिस तरीके से नामांकन वापस करवाए हैं या फिर जो है जिस तरीके की ज्वाइनिंग। आज क्या दिन है? बुधवार है। अशोक अरोड़ा जी आए होंगे आज विधानसभा किसी न किसी कमेटी की मीटिंग लेने के लिए, पूछ लेना। यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो दिखाए ना, फिर वो आपके सामने लाए, मीडिया के सामने लाए, कोर्ट में जाए, पुलिस में जाए, कुछ तो करे ना। कहना कुछ नहीं, सिर्फ बयान देने के लिए बयान देना। हमने किसको धमकी दी है हम पर्चा वापस ले लें? लोग खुद ही छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, उससे खुद सबसे नजदीकी आदमी सरेंडर कर रहे हैं। और आज यदि इन लोगों को जो से बयान दे रहे हैं इनको मौका मिल जाए, ये भी छोड़ने के लिए तैयार है, परंतु विधायकी का डर हो रहा है, विधायकी ना चले जाए और कोई बात नहीं है। कांग्रेस में बचा कुछ नहीं है। सर इसके अलावा अलग सवाल है इससे, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेस नोट जारी करके कहा गया था कि बुढ़ापा पेंशन को लेकर के सरकार कोई गौर नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कौन? भूपेंद्र हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा को आप सीरियस ले रहे हो, लोग सीरियस ले रहे ना उसकी पार्टी सीरियस ले रही, और वो कर रहा है क्या कह रहा है पता नहीं लगता। लेकिन बुजुर्ग पेंशन पे तो आप अपनी बात करें। बुजुर्ग पेंशन पे मैं एक बात कहता हूं, उनके पास कोई शिकायत है तो मेरे डिपार्टमेंट में भेजे, मुझे डायरेक्ट भेजे, मुख्यमंत्री जी को भेजे, और मैं तो हरियाणा भर के लोगों को अपना नंबर दे रखा है। पेंशन बढ़ोतरी की बात हो कह रहे हैं। पेंशन बढ़ोतरी करनी होगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछ के नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमारी घोषणाएं हैं उनको अक्सर तो लागू करेंगे। जो हमने वचन पत्र के अंदर घोषणाएं की हैं, एक एक शब्द उस विचार वचन पत्र का लोगों की सुविधाओं के लिए हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब विधानसभा का सेशन आए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठाए सवाल, हम जवाब देंगे उसको। ठीक है सर, धन्यवाद।